जो बापू सभागार में हुआ उसका कल्प्रिट कौन है ना, ये आप नहीं बताओगे कि उसमें कौन किसने गलती करी, उसको आपने क्या पनिशमेंट दिया, कुछ भी नहीं। ये हमारे मित्र है जो अनशन पे बैठे थे, मतलब मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोनू कुमार ने सुसाइड कर लिया जो बीपीएससी की तैयारी करता था। अब बताइए ये किसकी गलती है? यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए लगातार 8 दिनों से, अभी हमारे में से यहाँ 7 में 6 लोग ऑलरेडी एडमिट है। यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठती हैं उनका शादी का प्रेशर है, जो भाई बैठते हैं उनके पिताजी, अभी सत्यम बैठे हुए हैं जो आपने बात किया होगा, सत्यम के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, वो 18 तारीख से कुछ उन्होंने खाया नहीं है। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आप है, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई 17वीं पीटी की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन जारी व सत्याग्रह भी चल रहा है। ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर सत्याग्रह के दौरान कुल 7 ऐसे अभ्यर्थी थे जो आमरण अनशन पर थे, लेकिन आज अब उनकी संख्या घटकर 1 तक आ गई है। चूँकि 6 ऐसे अभ्यर्थी थे जो अनशन के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर हैं, आज 8वां दिन है। सर, आप लोग कितने लोग यहाँ पे आमरण अनशन में थे? यहाँ पे टोटल 7 लोग थे सर, और अब 6 लोग कहाँ हैं? 6 लोग पीएमसीएच में भर्ती है। पीएमसीएच में भर्ती है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम उसमें से 2 का तो लगा था कि वो बचेंगे नहीं। भगवान का हम लोग पे आशीर्वाद रहा, किसी तरीके से बच गए। क्या लग रहा है सर, आप लोग लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार अब तक आप लोगों से वार्ता नहीं की है, क्या कुछ आश्वासन भी मिल पा रहा है या नहीं? चूँकि नोटिफिकेशन जारी करने की भी बात की जा रही है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आज एक बच्चा है, पेपर में दिया है, बीपीएससी का तैयारी करता था, वो आत्महत्या कर लिया। ये इतनी निकम्मी और इतनी बहरी सरकार हो गई है, कमज़ोर नहीं समझे हम लोग को, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हमारा भाई वैसा किया है और यहाँ देख रहे हैं एक भाई दूसरे भाई के लिए ही खड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भाई को ऐसा थोड़े होने देंगे और भाई लोग को कहेंगे भाई ऐसा मत करो यार, हम लोग लड़ रहे हैं ना वो लड़ाई, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर बहुत बुरा हुआ है, कुछ कहने को नहीं है हमारे पास, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। देखिए ये देखिए सर, क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, लगातार पिछले 8 दिनों से आप लोग यहाँ पे हैं, ऐसे में आपके एक मित्र जो कि आज आत्महत्या कर लिए हैं कल देर रात, तो क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या है? क्या यूं ही छात्र अभ्यर्थी जो हैं इतने परिश्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, खेत और ज़मीन बेच करके आते हैं, पटना में रहते हैं, रूम लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में परीक्षा में कदाचार का मामला सामने आ जाता है, कितनी परेशानी होती है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, हमारे भाई ये सत्यम भाई हैं, आज विगत 5 दिनों से ये अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे। आज हमारा सत्याग्रह का जो है वो 8वां दिन है। हमारे 5 साथी जो है 6 साथी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और देखिए ये उनकी क्या स्थिति है, ये देखिए क्या स्थिति है, इसको दिखाइए। ये हमारे मित्र है जो अनशन पे बैठे थे, मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज ही हमारे बीच के एक हमारे दोस्त सोनू कुमार ने सुसाइड कर लिया जो बीपीएससी की तैयारी करता था। अब बताइए ये किसकी गलती है? ये बीपीएससी की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ है कि आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है कि आज आप अपने बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आज एक बच्चे ने सुसाइड किया, हो सकता है अगर आपकी नीति इसी तरह रही तो फिर एक बच्चे सुसाइड करेंगे और ये निरंतर चलता रहेगा अगर आप में सुधार नहीं आएगी तो। मैं आग्रह करता हूँ कि आप इसकी समीक्षा करते हुए एग्ज़ाम करवाइए। तो देखिए, जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो छात्र अभ्यर्थियों की जो मांग है, चूँकि जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है और ऐसे में जो अब अभ्यर्थी हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज देर रात एक जो अभ्यर्थी थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर जो सत्याग्रह आंदोलन में जो शरीक लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। सर, क्या लग रहा है कि आपके एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर लिया है, आपके एक साथी ने आत्महत्या कर लिया? देखिए, वो अपना भाई था, वो अपने बीच से था, वो अपना भाई था, वो अपने बीच से था, अपनी कम्युनिटी से था, वो बीपीएससी एस्पिरेंट था भाई।
वो तंग आके सरकार के एक मतलब दुस्साहस से और जो किसी सरकार की ढीठता की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। यहाँ जो एस्पिरेंट बैठे हुए लगातार 8 दिनों से, अभी हमारे में से यहाँ 7 में 6 लोग ऑलरेडी एडमिट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही सरकार एक तरीके से कायराना हरकत कर रही है, बहुत ही उसका दुस्साहस है। एस्पिरेंट्स की बात सुननी चाहिए, एस्पिरेंट की जो मांग है वो जायज़ है। और जो अपना भाई था वो तो दुनिया चला गया, वो यहाँ से चला गया इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन अब सरकार नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट वो डिप्रेशन में जाएँ, यहाँ जाने बाद और ऐसी चीज़ें हो? ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठती हैं उनका शादी का प्रेशर है। जो भाई बैठते हैं उनके पिताजी, अभी सत्यम बैठे हुए हैं जो आपने बात किया होगा, सत्यम के पिताजी रिक्शा चलाते हैं। वो 18 तारीख से कुछ उन्होंने खाया नहीं है। तो क्या चाहते हैं? कौर मतलब गिलासे उठे? सरकार क्या चाहती है? चेयरमैन क्या चाहता है? कौर गिलासे उठे और नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकालते हैं। एक वो एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम नहीं करवा सकते? ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम करने का उन्होंने कसम खाई कि हम री एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। बिहार में बहुत सारे पेपर लीक होते हैं तो री एग्ज़ाम होता है, कई एग्जाम हुए हैं। लेकिन एक जो एस्पिरेंट्स की जो डिमांड है, 4-4 लाख ट्वीट हो रहा है जिस पे, तो क्या इस एग्ज़ाम कराने उनको क्या दिक्कत है? क्या समस्या है उनको? स्टूडेंट यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको फिर से उनको फ़ी चाहिए, तो फिर से फ़ी भी देने को हम तैयार हैं। तो फिर वो क्यों नहीं करा सकते हैं? हाँ, ऐसे नहीं करती सरकार। इतनी तानाशाही नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लचीलापन दिखाना चाहिए। और स्टूडेंट्स की गलती क्या है? आपने अनियमितता की, आपने गलतियाँ करी, पेपर लीक हुए, पेपर वायरल हुए, आपने स्टूडेंट पर सारा दोष मर दिया। 40 से 50 लोगों पे FIR कर दिया, कल 2 लड़कों को अरेस्ट किया। लेकिन ये नहीं बताया कि जो बापू सभागार में हुआ उसका कल्प्रिट कौन है ना। ये आप नहीं बताओगे कि उसमें कौन किसने गलती करी, उसको आपने क्या पनिशमेंट दिया? कुछ भी नहीं। ये सारे CCTV फुटेज नहीं निकलवा रहे हो, सिर्फ वही क्लिप दिखा रहे हो। चेयरमैन तो इतने झूठे हैं, चेयरमैन इतने झूठे हैं कि पहले उन्होंने क्या कहा था 30 अक्टूबर को, 15 नवंबर को जो है कि बच्चों को बुला के और उनके गार्जियन बुला के होम डोमिनेशन पर जो है उनसे बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पैकेट नहीं फटेगा, अब पैकेट धड़ाक से फट गया। तो इतना झूठता कोई पराकाष्ठा होती है ना, थोड़ा बहुत झूठ चल सकता है। लेकिन इतने ढीठ हैं चेयरमैन, इतने झूठे हैं चेयरमैन कि ये मतलब एस्पिरेंट्स की बात सुनी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अतुल सर को मिस कर रहे हैं। अतुल सर PC करते थे, बात सुनते थे, हमारी डिमांड सुनते थे, और जो उनको जायज़ लगता था। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है एकदम। हमारी मांगे जायज़, लेकिन वो बिल्कुल एकदम नाजायज़ तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। तो सरकार और आयोग की खामियाजी का आज जो है उन्हें छात्र अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वो उनकी गलती का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। आज छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? मजबूर है नहीं, मतलब आत्महत्या कर चुके हैं। एक छात्र जो कि BPSC का एस्पिरेंट था, जिसने एग्ज़ाम दिया है 70वीं BPSC में, आज सर आपके कई साथी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे एक आमरन सर अभी बैठा हुआ है कि कितनों की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो मतलब कि हम सरकार की इस संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अपने ही बच्चों की मृत्यु पे उनका क्या रवैया है ये आप देख रहे हैं। सोनू कुमार का हत्यारा कौन है? कौन है? सिस्टम। हम हैं, आप है, कौन है? जिस सिस्टम की अनियमितताएं हुई हैं, जो परीक्षा में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, बापू सभागार में आपने एक CCTV फुटेज दिखाया जिसमें कुछ छात्र कॉपी फेंकते हुए दिखाए। बाकी का CCTV फुटेज कौन दिखाएगा? आपने तो दिखाया नहीं। आप लोग एक तरफ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, दूसरी ओर आयोग के द्वारा जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा रहा है 4 तारीख के एग्जाम को लेकर के कि 27 तारीख से जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने का सिस्टम भी, प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तो क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या है? आप लोगों की मांगे नहीं मानने की? सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। वो हमें बोलती है कि हम प्रेशर टैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिसेस यूज़ कर रही है, डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है। कल उन्होंने हमारे खिलाफ फेक जो है केस दर्ज करवाया गर्दनबाई पुलिस स्टेशन में, और प्रिंट मीडिया बिक चुकी है। दैनिक भास्कर में नाम लेता हूँ, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और दैनिक जागरण, ये 3 अखबार जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो कृपया इन तीनों अखबारों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये सरकार की गलत न्यूज़ को अपने अखबारों में छापते हैं। और कलम जब सत्ता की गुलाम बन जाए तो कलम को लिखने का कोई अधिकार नहीं है, उसे कलम को तोड़कर फेंक देना चाहिए। क्या लगता है कि छात्रों से ही सरकार चलती है? आज छात्र सड़क पे हैं, क्या एक बार फिर से 1974 की क्रांति फिर सड़कों पर सरकार करवाने पर मजबूर कर रही है क्या?
जयप्रकाश नारायण के समय जो क्रांति जब हुई थी तो बिहार उस समय कुछ और था। बिहार अपने हक और हुकूक के लिए लड़ता था। आज भी कुछ लोग जयप्रकाश के आदर्शों पे खड़े हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है कि जिस तरह का सपोर्ट हमारे छात्रों के बीच होना चाहिए, लगता है ज़मीर वो मर चुका है। एक बहुत अच्छी लाइन है इसके लिए, जो सोनू कुमार की हमारी हत्या हुई है, हत्या क्या, इंस्टीट्यूशनल डेथ बोलेंगे, उसमें इंस्टीट्यूशनल मर्डर बोलेंगे इसको हम। तो उसके ऊपर सारे स्टूडेंट, सरकार, सबके ऊपर के एक लाइन है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आप है, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या आप लोग आह्वान करना चाह रहे हैं? हम आह्वान करते हैं, देखिए एक हम संवेदनशीलता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके माता पिता को इतनी शक्ति दे कि इतने बड़े जो उनका क्षति हुई है उनके अपने संतान की, उसका तो हम कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये उनकी जो देहावसान हुआ है उस पर हम ये उम्मीद करते हैं कि छात्र जागे, अपने हक की आवाज़ के लिए अगर आप आज नहीं आए तो ऐसे कई सोनू कुमार को ना ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि सुसाइड कोई सही रास्ता नहीं है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि लड़ने वालों को कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग अलग अलग मानसिकता के होते हैं। क्या स्थिति रही होगी उसे कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हुआ दुख हुआ, लेकिन सरकार को ऐसी परिस्थिति नहीं बनानी चाहिए जिससे कि कोई ऐसे कठोर कदम उठाए। और सरकार के पास अभी भी वक्त है कि आपके बाकी भी बच्चे हैं, उनको आप बचा लीजिए। एक सत्यम यहाँ पे अभी भी अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, आमरण अनशन पे है। कुछ लोग हमारे PMCH में भर्ती है, क्या आपके वो बच्चे नहीं हैं? नीतीश कुमार जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मर्डर को रोके और अपनी संवेदनशीलता दिखाए और स्टेप्स लेके जो छात्रों की डिमांड, जो 8 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी को ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सरकार इस पर जरूर विचार करे और इस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो BPSC अभ्यर्थी हैं, इनका सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा लक्ष्य सरकार से संवाद करना है, हमारा मकसद उग्र आंदोलन करने का नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से अभ्यर्थी जान देने पर मजबूर हो रहे हैं और सोनू कुमार नामक एक अभ्यर्थी जो कि अपनी जान भी दे चुके हैं फांसी लगाकर, ये लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप मेरी मांगों को सुनिए, मेरी मांगे जो है बिल्कुल जायज़ है। यदि आप एक सेंटर को यदि आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपको सभी सेंटरों को कैंसिल करके रीपरीक्षा लेने में क्या परेशानी है। लगातार सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे और छात्रों को अब उग्र रूप लेने पर मजबूर ना करें। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।